सुप्रभात साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो अपने भारत देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बने हैं या वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे या ग्रहण करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। यानी देख लो, इनके भी नाम में बहु आ रहा है सीपी राधाकृष्णन। और हमारे जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे, जिनके उपलक्ष्य में सारे बच्चे शिक्षक दिवस मनाए थे, उनका भी नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनके भी नाम है राधाकृष्णन। ये भी क्या है, अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो भी अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। आई है सीपी राधाकृष्णन, ये अपने देश के कौन से है, 15वें उपराष्ट्रपति। कौन है वो, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देकर देखिएगा, सीपी राधाकृष्णन 17 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में बाबू, 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस यानी जो बीजेपी संघ का क्या है, बोल सकते हैं उनका एक अभिन्न अंग है, जिससे बीजेपी निकली हुई है। चाहे संघ है या यूनिटी है या गठन है, जो बीजेपी यानी भाजपा को सपोर्ट करती है, उसी संघ से क्या हो गए, जुड़ गए। जिसका आरएसएस के लीडर है श्री मोहन भागवत, यानी उसके अध्यक्ष है आरएसएस के सबसे सर्वोपरि व्यक्ति हैं मोहन भागवत। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इसी टीम से सारे को जुड़े हुए हैं। अब यह देखिएगा, सीपी राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। कितने बार, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी। जो इलेक्शन जीतता है और जाके कहां बैठता है, दिल्ली में, केंद्र में जाता है और सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सांसद। ठीक ना। कितने सांसदों की संख्या है, हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे, इससे हमें सारा बातें चर्चा करेंगे। फिर याद रखिएगा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, यानी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। यानी जब ये झारखंड के राज्यपाल थे तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 24 जिला है, और वहां पे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। तो आदिवासी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए सबसे पहला कार्य किया, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, यानी उन्होंने तुरंत उसमें कार्य करना शुरू कर दिया। और 4 महीने के अंदर इन्होंने झारखंड के 24 जिला का क्या किया, दौरा किया। यानी वहां दौरा किया, यानी यात्रा की, और वहां पे क्या गड़बड़ी है, क्या चीजों को सुधार करना चाहिए, इन्होंने उस पर पहल किया, सुधार किया। अब हम लोग जानेंगे जो अपने देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो चुन लिए गए हैं, उनके परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय इनका देखिएगा, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन उनका शॉर्टकट नाम है, फुल नाम है उनका बाबू चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। यानी सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 4 मई 1957 को। किस स्थान में हुआ था, तमिलनाडु के तिरुपुरा में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सीके पोनुसामी, जिनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। अपने देश के उपराष्ट्रपति के पापा जी यानी पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। उनके माता जी का नाम है जानकी, जो क्या है, अभी जीवित है। जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बन रहे थे बहुत खुश थी, यानी इसकी प्रशंसा, इनकी उपलब्धि को देखकर। यहाँ देखिएगा, इनका विवाह हो गया था 22 नवंबर 1985 को हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम था सुमित देवी। इनके 2 संतान हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है, या बोल सकते हैं एक बेटा है और एक बेटी है। और अभी इनकी उम्र है 67 वर्ष। अब हम लोग इसी में आगे जानेंगे
इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका एजुकेशन कैसे हुआ, कितनी बार चुनाव लड़े, कहाँ कहाँ से लड़े, कौन कौन सा पोस्ट धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज फाइनली हमारे देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी उपराष्ट्रपति हैं। इसको कवर कीजिए, तुरंत हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे, उनका परिचय पढ़ लिए थे। किनका परिचय पढ़ लिए थे? अपने देश के 15वें उपराष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित हुए हैं, यानी 15वें वाइस प्रेसिडेंट का परिचय पढ़ लिए थे। अब उनके थोड़ा सा शिक्षा की ओर हम लोग नजर डालेंगे। अब यहाँ देखिएगा, उनकी शिक्षा हुआ था ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बीओ चिदम्बरम कॉलेज कोरिन से किए थे, यानी बीए की पढ़ाई ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ से प्राप्त किया था? बीओ चिदम्बरम कॉलेज कोरिन से की थी। फिर देखिएगा, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, यानी बिजनेस की उनके पास अच्छा नॉलेज है, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। राजनीतिक विज्ञान में क्या किए थे? रिसर्च किए थे। रिसर्च मतलब बहुत सारी जानकारी को खोजना, निकालना, रिसर्च किए। फिर देखिएगा, सामंतवाद का पतन विषय पर, यानी सामंतवाद के पतन विषय पर उन्होंने क्या किया था? पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। अब ध्यान देखिएगा, पीएचडी जो कर लेता है बाबू, उसके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। जैसे मान लो कि सोनू है, अगर सोनू पढ़ाई करते करते पीएचडी कर लिया, इसके नाम के साथ लिखा जाएगा डॉक्टर सोनू कुमार। भले ही मरीज की इलाज नहीं करेगा, परंतु इसके नाम के साथ डॉक्टर रहेगा, क्योंकि इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की है। तो पढ़ाई का जो सबसे ज्यादा योग्यता जिसके पास हो जाता है, पीएचडी जो कर लेता है, उसके नाम के साथ क्या जुड़ जाता है? डॉक्टर। इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षा पूरी हुई, फिर हम लोग जानेंगे इनको स्पोर्ट्स में क्या रुचि था, कौन सा स्पोर्ट्स जानते हैं, क्या चैंपियन रहे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे राजनीतिक कैरियर इनका, राजनीति कब से शुरुआत किए और कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, और फाइनली अपने देश के 15वें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे अपने देश के 15वें राष्ट्रपति जो बने क्या? सीपी राधाकृष्णन बने। उनका हम लोग परिचय देख लिए थे, उनका जीवन परिचय, फिर उनका शिक्षा देख लिए थे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या? स्पोर्ट्स से उनका लगाव, यानी खेल कूद से भी उनका काफी लगाव था। यानी कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस चैंपियन थे, क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था उनको, यानी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने। वॉलीबॉल देखता है, इसे मारा जाता है नेट के पास, क्रिकेट तो भली भांति पता है। और टेबल टेनिस देखना, बड़ा सा टेबल टेनिस होता है, और इसका ऐसा रहता है, इसमें मारा जाता है उधर से और उधर से, टेबल टेनिस खेला जाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे उनके राजनीतिक कैरियर या राजनीतिक जीवन के बारे में, क्योंकि उनकी राजनीति कैसे शुरू हुई। देखिएगा, 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बन गए, यानी भारतीय जनसंघ में उनकी एंट्री हो गई और उसमें क्या हुआ? उस जनसंघ के कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। फिर देखिएगा, 1996 में भाजपा की तमिलनाडु इकाई में सचिव बन गए, यानी भाजपा की टीम में तो तमिलनाडु सरकार में, तमिलनाडु में क्या हो गए? उनकी इकाई के क्या हो गए? सचिव बन गए। आगे देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, यानी बीजेपी के सबसे कदार नेताओं में सबसे शीर्ष पे रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो अपने देश के क्या थे बाबू? पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के शासन काल में, यानी कि प्रधानमंत्री काल में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक ना? ये कभी काफी महान थे, कभी भी थे, ये काफी स्मरणीय है। देखिएगा, 1998 और 1999 के आम चुनाव में लगातार 2 बार सांसद रहे। कौन? जो अभी अपने देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जी। अब देखिएगा, 1998 की जीत खास थी, क्योंकि यह कोयम्बटूर बम विस्फोट के बाद भाजपा को पहली बार तमिलनाडु में 3 सीटें मिली थी, यानी वहां पे इनकी पहली बार खाता खुली हुई थी और उसके खाता में 3 सीटें मिली हुई थी। कब? बम विस्फोट के बाद। फिर देखिएगा, 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्या?
प्रदेश अध्यक्ष रहे, यानी प्रदेश अध्यक्ष कहने का मतलब है भाजपा का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या टेक होता है जो विधानसभा में सीट वितरित करने का काम करता है, यानी विधायक लोगों को सीट देने का कार्य करता है, या बोल सकते हैं उस समय इलेक्शन में सीट चलती है, समझ रहे हैं ना। फिर याद रखिएगा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर में दूसरे स्थान पे रहे, यानी और इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिएगा उनकी राजनीतिक कैरियर या उनका राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे, सारा इधर ध्यान देगा। 2016 से 2020 के बीच, यानी 2016 से 20 तक केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय कहा कोर बोर्ड के क्या थे चेयरमैन। 2020 से लेकर 2022 के 13 भाजपा के प्रभारी रहे हैं। फिर देखिएगा 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, और जब झारखंड के राज्यपाल बने तो आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर दिया। 4 महीने सभी, यानी 4 महीने में 24 जिलों का क्या किया है दौरा किया है। 2024 में फरवरी में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल बने हैं, यानी महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र की राजधानी पता है मुंबई, जहां ही लोग रहता है। फिर देखिएगा 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लोकसभा यानी 542 सांसद थे, जिसमें 1 सीट खाली था। राज्यसभा में 244 सीट है, जिसमें 6 सीट खाली था। कुल सांसदों की संख्या मिल गई, यानी राज्यसभा और लोकसभा तो 781 हुई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन को 152 वोटों से जीत मिली। अब यहाँ देखिएगा जो एनडीए गठबंधन है, जो भाजपा नीतीश कुमार से अदर पार्टियों का गठबंधन है, यानी बोल सकते हैं जो भाजपा को सपोर्ट करता है एनडीए, उसमें से उनको 452 वोट मिले। और जो इंडिया गठबंधन है, यानी बोल सकते हैं जो कांग्रेस का सपोर्टिंग टीम है या कांग्रेस को सपोर्ट करता है, उधर से मिले उनको 300 वोट, जो विपक्षी थे। तो बहुमत से कांग्रेस 84 कम था और बहुमत से 68 यानी 68 वोट ज्यादा थे सीपी राधा कृष्णन के। तो फाइनली अपने देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधा कृष्णन। अब हम लोग फिर मिलेंगे जो विपक्षी दल थे उनके बारे में, उनके कहां से थे, क्या उनका ताल्लुकात था, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।